Very warm welcome, dear aspirants. In this section, today we will discuss about very crucial for all type examination, which you have submitted your application. The example for UPSC, UPSC, other state PSCs, and most coming exam in UP related to BEO and RO, ARO 2016, and now most वेटिंग एग्जाम एप्लीकेशन कैंप लेखपाल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत ही जैसे कि आपको दिख गया होगा इंडो पाक वाटर ट्रीटी, इस खंड से आने वाले समय के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं तो प्रायिकता और चांस दोनों बनी रहती है कि यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके तहत हम लोग आज कुछ अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताया गया है इन सब टॉपिकों में क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं, और क्या पूछे जाते हैं ये हमारी तैयारी पर डिपेंड करता है। इसीलिए आज स्टैटिक जो जीके है उसका कुछ बृहद रूप यूज हो रहा है पेपरों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडो पाक वाटर ट्रीटी, आप सबको सन तो याद आ गया होगा कि 1960 में यह जो ट्रीटी हुई थी, तो 1960 में, ठीक है, तो ये ट्रीटी जब हुई थी तो उसमें कुछ बेसिक, तो इसमें जो ब्रोकर थे हमारे पास, ब्रोकर में जो वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, आप सबको रिमाइंड कराने के लिए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट कि इसमें क्या क्या थी, क्या चीज़ें थी, कितने परसेंट कैसे रिवर थी। तो इसमें इन लाइन विथ इट्स प्लान टू फुली यूज इट्स शेयर ऑफ वाटर विदाउट वायलेटिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रीटी, इंडिया हैज स्टार्टेड वर्क टू रीचैनल वाटर इनटू हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान इंस्टीड ऑफ लेटिंग flow unused to Pakistan. Available data shows that India has nearly 33 to 94% using of the treaty's Indus Water Treaty। कहने का मतलब ही क्या है कि जो वो ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में जो संधि हुई थी, स्टेज अगेन द लाइन विथ अ प्लान टू फुली यूज इट्स शेयर ऑफ वाटर विदाउट वायलेटिंग, बिना उल्लंघन किए हुए इसमें आने वाली सभी नदियों के जो वाटर है, जल का उपयोग करना था। अब लेकिन आज क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? फिर इंडिया ने रीचैनलाइज्ड करने की कोशिश की है। जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट फ्लो एंड यूज टू पाकिस्तान, जो संधि का जो जल है, जो रिवर्स का जल है, जो 6 से 7% जो यूज नहीं हो पा रहा है, वो डायरेक्ट पाकिस्तान को फ्लो कर जाता था। उसके यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें स्कार्सिटी बहुत है इरिगेशन की, आपको पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का नाम सुनते ही आपको एक बात दिमाग में आ गई होगी कि वहाँ पानी जल की बहुत कमी है, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, चाहे वो नॉन कंजप्शन के यूज के लिए हो, चाहे वो डोमेस्टिक यूज के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो, इन सब के लिए कमी सी आ पड़ी है। इसके लिए तो पैनल है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम रीचैनलाइज करेंगे जो हम इस संधि की जो संधि में जितने परसेंट वाटर यूज करने को हमें अधिकार प्राप्त था, उसका भी हम 93 से 94% जो यूज कर पा रहे हैं, तो रिमेनिंग फ्लो हो जा रहा है पाकिस्तान को, उसको हम कैसे रीचैनलाइज्ड कर पूरा उसका हम यूज कर सकें, इरिगेशन में कर सकें, नॉन कंजप्शन में से नेविगेशनल, और बहुत से टॉपिक इसमें हैं, आपका फिशरीज हो जाएगा जिसमें, ठीक है। तो इस ट्रीटी में थोड़ा ट्रीटी को समझना अति आवश्यक बन जाता है। इस ट्रीटी को समझना वो तो आवश्यक पड़ जाता है कि कैसे ये सब होगा, पहले इसके जानते हैं। अब इसमें क्या हुआ आपको मालूम, मैंने बताया 1960 में नेहरू
जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, और अयूब खान जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, इनके बीच में संधि हुई थी 1960 में, जिसे जाना गया इंडस वैली ट्रीटी। ठीक है, और इसके बीच में मध्यस्थता किसने की थी? तो जो 1945 में वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता की थी। इसके तहत अब इसमें मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, चाइना इसका पार्ट नहीं था। चाइना अभी क्योंकि ये कोशिश कर सकता है, तो इसके लिए पहले ही इसमें ये पार्ट नहीं था। तो इस टॉपिक में आगे आप देखिए, इसमें 3 पूर्वी नदियां थीं जिनका नाम था ब्यास। ठीक है, एक सेकेंड, आई वांट टू चेंज कलर। ब्यास के बाद आपका नाम याद आ गया होगा मेरे बोलने से पहले, रवि या रावी, सतलज। ये आपको ध्यान में आ गई होगी बातें। अब तो ये 3 नदियाँ जो पूर्वी नदियाँ थीं और जिनके पास एरिया क्या था, 30 MAF। यहाँ MAF के बारे में आपको बता दूँ, MAF 33 MAF, 3 आपकी 3 जो वेस्टर्न नदियाँ थीं, मैं उसका शॉर्ट BRS जो ये नदियाँ थीं, ये पूर्वी नदियाँ थीं तीनों ने 30 मिलियन एकड़ फीट ये सिंचाई का था, सिंचाई नहीं कहेंगे, वाटर फ्लो का था। और फिर 3 वेस्टर्न थी, कौन सी थी? 3 वेस्टर्न नदियाँ थीं। 1 सेकेंड, 3 वेस्टर्न नदियाँ थीं। 3 वेस्टर्न नदियाँ थीं। हाँ, अब आइए, तो वेस्टर्न नदियों में कौन कौन सी नदियाँ थीं? इंदुस, 1 सेकेंड, हाँ ओके, इंदुस, चिनाब एंड झेलम। इंदुस ICJ। तो आप क्या बोल सकते हैं? इंदुस, I स्टैंड फॉर इंदुस, C स्टैंड फॉर चिनाब और J स्टैंड फॉर झेलम। इनके अंदर क्षमता क्या थी? 80 मिलियन MF, 18 मिलियन एकड़ फीट। अब इंडिया कैन यूज कर सकती थी। इस संधि में ये था कि इंदुस रिवर पे इंडिया केवल 20% रिवर यूज कर सकती थी, 20% जल का उपभोग कर सकती थी इस संधि के अनुसार। इंदुस रिवर आप क्या, वो भी क्या यार, वो भी आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे, जैसे इंडस्ट्री का यूज नहीं करेंगे, डोमेस्टिक यूज नहीं करेंगे, और कंजप्शन, नॉन कंजप्शन, इन तीनों को छोड़कर इसके अतिरिक्त आप जल का उपभोग कर सकेंगे। जैसे नेविगेशन में कर लीजिए, एक्सरसाइज के लिए, फिशरीज कल्चर में कर लीजिए। तो ये संधि हुई थी कि इंदुस रिवर की इतनी % रिवर जल आप यूज करेंगे, लेकिन इसका इस तरह का यूज नहीं करेंगे। नाउ सी, एक आपको वर्ड आ रहा होगा याद, आपने पढ़ा होगा, रॉर। रॉर स्टैंड्स फॉर व्हाट? रन फॉर रिवर हाइड्रो, रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये इसके लिए यूज था, रॉर। अब इसी पर आपके कुछ मेन डैम बने थे। कौन कौन से डैम थे? इसके रिवाइज कर लिया जाता है। देखिए, अब इसमें जो आप रिवाइज करेंगे तो इसके तहत जो था आपके पास 3 डैम, आपको नाम दिमाग में आता है, पेपर में भी आता है, जैसे कि सतलज जल विद्युत लिमिटेड। सतलज, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँगा, सतलज जो था ये 1500 मेगावाट की इसकी क्षमता, और ये क्या है? डैम है, और नाम से ही किससे बना होगा? सतलज रिवर पे बना है। इन नेक्स्ट जो है वह क्या है आपका? गाजी बारोथो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच सिचुएटेड ऑन इंदुस रिवर
एंड इट इज का वेयर पाकिस्तान। क्षमता कितनी थी? 1450 की, 1450 की क्षमता थी। तो ये 1450 की क्या 1450 की मेगावाट। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि गाजी बरौथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पे है, कहाँ है, तो इंदुस रिवर पे है। फिर एक आपने वर्ड सुना होगा बगलिहार। बगलिहार ये भी क्या है? डैम है। कैसा है? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये भी किस पे है? इंदुस रिवर पे है। ठीक है। नहीं सॉरी, ये चिनाब नदी पे होगा। किस पे होगा? चिनाब नदी पर। इंदुस रिवर पे तो आपका हो गया गाजी बरौथा, ये भी पाकिस्तान में रहती है। तो अब आइए देखिए इसके बाद क्या हुआ। अब 1960 से तो ये ट्रीटी सक्सेसफुल चल रही है। अभी तो कोई इस पर इतना शाउटिंग तो हुई है, आपस में विवाद होता रहता है और समितियां बनती हैं, रिपोर्ट आती हैं, लेकिन अभी तक अभी आपने नहीं देखा होगा कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ है इस ट्रीटी को। क्यों? इसमें ज़्यादातर फ़ायदा जिसका होगा वो विरोध कभी करेगा नहीं, पाकिस्तान का फ़ायदा है। ठीक है। और इसीलिए वो कोई इसमें चैनलाइज नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी रहती है कि भारत और पाकिस्तान संबंधी कोई मुद्दे की बात करेगा तो आपस में नहीं करेगा, वो तीसरी पार्टी को लाके जरूर करेगा, थर्ड स्टेट, ताकि उसको वो अंतर्राष्ट्रीयकरण दे सके। अंतर्राष्ट्रीयकरण देने के बाद क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीयकरण देने के बाद वो ये कह सके कि कैसे भी करके हम इस मुद्दे को भुनाते रहें। तो यही इसमें भी किया गया है, इसीलिए इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन पड़ता है। आइए फिर इसमें आगे देखा जाए। इसमें फिर ये हुआ कि 2014 में जब फ्लड आया था तो उसमें इतनी लॉस हुई, और लॉस किस तरह की हुई आप लोग जानते होंगे, इसको डिटेल नहीं करना है। स्टोरेज कुड हैव बीन द बिल्ट अ डैम, मतलब अब अगर इस तरह कभी भी और भी आ गया तो कम से कम एक कुछ न कुछ एक स्टोरेज प्रणाली तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी पड़ती है। 2014 फ्लड ने हमको ये सीख दिया था। अब आपको बताएं जो इंदुस रिवर की हाल ये है पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 95% जो है वह पाकिस्तान का जो इरीगेशन है, सिंचाई इरीगेशन जो है वह सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेंटेन कर रखा है पाकिस्तान ने वो इसी रिवर्स के तहत कर रखा है, क्योंकि 80% यूज करेगा पाकिस्तान, 20% इंडिया, तो इसलिए 80% पाकिस्तान यूज करेगा इसी रिवर का। और यह जो इसकी बेसिन है वह 15 मिलियन हेक्टेयर की है, इतनी सिंचाई काम करता है। और पाकिस्तान ने यहीं पर इसके वर्ल्ड के वन ऑफ द 3 बिगेस्ट डैम्स भी बन रखे हैं, जिनका नाम इस तरह होगा। डैम्स में नाम आप ये याद रख सकते हैं कि एक तो डैम्स मंगला आपने पढ़ा होगा, तो मंगला डैम्स जो है वो भी इसी नदी पे बना है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट या वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड में है। ठीक है। अच्छा, और आपको 60,000 किलोमीटर्स इरिगेशन इसके तहत पाकिस्तान में होता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ही है। और इसमें अगर भारत की बात देखी जाए तो भारत जो है एक तरफा यूनिलैटरली कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, बिकॉज अगर वो कुछ भी ऐसा करता है तो 1969 में एक संधि हुई थी, वियना की संधि, सभी देशों ने इस पर साइन किया था, वियना। आप वियना की संधि जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वियना की संधि में तो वो उसका उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है। ऑन द लॉज ऑफ ट्रीटीज एक तरफा ये भारत ने, लेकिन भारत की तरफ से ये ऑब्लिगेशन दिया गया है पाकिस्तान को। अब वो इस डिजिटलाइज्ड कर जो 20% में 7% जो ख़राब होता है उसको हम लोग यूज करके अपना नॉन कंजप्शन, नॉन इंडस्ट्रियल और एक्सक्लूडिंग ऑफ डोमेस्टिक यूजेस के हम उसका यूज करेंगे, और उस पर हम डैम भी बनाएंगे। डैम प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान आए दिन कहता रहता है, और एक बात सच्ची बात है कि यह उसके लिए घातक है। अगर डैम पाकिस्तान का तरह का डैम स्टोरेज होगा तो कल को कभी कुछ हो सकता है, तो फिर वो उसके लिए 80 बहुत बड़ी क्षेत्र 80% से ऊपर के क्षेत्र जो उसकी है वो गायब हो सकती है फ्लड के कारण। इसीलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो आज आपने इसी जो टॉपिक ये है, इस टॉपिक में आपने इस संबंधित सभी तथ्यों को मैंने समावेशन कर दिया है, और आपको पूर्णतः आश्वस्त करता हूँ कि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न यहाँ से मिलेंगे आप इस क्लिप में, इस वीडियो से उसको हल करने में सक्षम होंगे।
आगे की क्लास में हम लोग कुछ नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा लगे, कोई अगर आपको कुछ सुझाव देना हो तो उस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।